मेरा प्रथम पति युधिष्ठिर। अपने भाइयों में सबसे वरिष्ठ, गौरवर्ण, विशाल नेत्र, छरहरा बदन, शांत गंभीर मुद्रा। वे भीम अर्जुन जैसे योद्धा नहीं थे, वे बहुत ही शांत प्रवृत्ति के ऋषि मुनि तपस्वी ब्रह्म वृंद के साहचर्य में रमण होने वाले। वे ज्ञानी, विवेकशील, सत्यवादी, उचित अनुचित, नीति अनीति, धर्म अधर्म का विचार विमर्श करने वाले न्यायोचित प्रवृत्ति के। इसीलिए तो वे धर्मराज, सपने में दिया दान, सत्य मानकर अपना राज्य समर्पित करने वाले राजा हरिश्चंद्र के गुण में थे। उनकी वाणी अत्यंत मधुर और संस्कारशील। उनके ज्ञान और विचार के सामने सभी विनम्र बन जाते। सभी पांडव उनका आदर सम्मान करते। उनके वरिष्ठ होने का सभी अनुज भाइयों पर प्रभुत्व था। सभी भ्राता उनके विनय पूर्वक आज्ञाकारी वचनबद्ध रूप में थे। उन्होंने कभी अपने दाहिने पैर के अंगूठे को ऊपर कर इशारा किया तो उस इशारे पर कोई भी बोलने वाला भाई खामोश हो जाता, यहाँ तक कि भीम अर्जुन भी। ज्येष्ठ भ्राता के रूप में वे शोभनीय थे। अपने प्रत्येक भ्राता के पास किस किस प्रकार की गुणवत्ता है, इसका उन्हें अचूक ज्ञान था। राजा को सुशोभित करने वाले सभी गुणों से वे युक्त थे। इंद्रप्रस्थ में वे राजा थे और मैं महारानी। प्रजा का प्रतिपालन वे उत्तम तरीके से करते थे। प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। धर्मशास्त्र के अनुसार राज्य का कारोबार चल रहा था। उनकी दृष्टि जीवन के पूर्णत्व की ओर थी। मुझे सुगंधे कहते समय वे एक दीर्घ श्वास लेते थे। मानो कि मेरे बदन से निकलने वाली खुशबू से वे प्रफुल्लित होते थे। युधिष्ठिर का मन वैसे भीरू था, लेकिन वे उसे कभी अपनी ज्येष्ठता के कवच के पीछे छुपा लेते तो कभी राजा होने के पीछे। शौर्य में भी अपने छोटे भाइयों की अपेक्षा वे बहुत ही कम थे, मगर वो कमी वे अपनी तत्व ज्ञान से पता नहीं लगने देते। हम दोनों के बीच कई बार धर्म और राजनीति संबंधी विवाद होते थे, परंतु हर बार धर्मराज की ही जीत होती थी। मुझे उनके ज्ञान और बुद्धि पर गर्व था। मैं तो युधिष्ठिर की आज्ञाकारी दासी ही थी।